इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि मुंबई के करीब ठाणे में 3 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी खबर भी यूपी के बागपत से आ रही है। भीषण सड़क दुर्घटना में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन कांवड़िए घायल हो गए। हादसा वैन और कैंटर की टक्कर से हुआ है। सोनीपत से हरिद्वार जा रहे थे कांवड़ियों। रुख करते हैं थाने का। ये जो तस्वीरें मेरे पीछे चल रही हैं ये थाने से आ रही हैं और ये हादसा बहुत गंभीर है, क्योंकि करीब 7 दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी इमारत जमींदोज हो गई है। 60 साल पुरानी 3 मंजिला इमारत गिर गई है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इमारत का नाम कृष्णा निवास था। रात करीब 1:45 बजे हादसा होता है। हादसे के वक्त इमारत में करीब 20 लोग थे और बताया जा रहा है क्योंकि रात का वक्त था, ज्यादातर लोग सो रहे थे, मौका भी नहीं मिला किसी को निकलने का। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। स्निफर डॉग भी मौके पर बुलाए गए हैं। मलबे से कई लोगों को निकाला गया है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि जितना समय बीतता जाएगा, जो अंदर लोग हैं उनके जीवित बचने के आसार कम हो जाएंगे। वीरेंद्र गुनावत इस वक्त हमारे साथ है। वीरेंद्र, वहां पे जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो क्या कह रही हैं अभी? निशाद, इस वक्त जो सिचुएशन है कि 11 लोगों की मौत हुई है, 7 घायल निकाले गए हैं। करीब काफ़ी लोग निकाले जा चुके हैं। अभी अगर 1 या 2 अगर फंसे होने की संभावना है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे अंदर। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि ये पूरी एक डिस्प्यूटेड मैटर चल रहा था, क्योंकि जिस बिल्डिंग में थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस भेजा हुआ था, वो बिल्डिंग ऑलरेडी लीगल कोर्ट में जा चुका था। यहाँ के जो ये बेसिकली ये पूरा जो एरिया है नौपाड़ा, जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ ये इमारत गिरी है, ये पूरा स्टेशन के नज़दीक है। वैल्यूएशन वाइज इसकी बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा, लेकिन यहाँ अधिकतर जो बिल्डिंग है वो पगड़ी सिस्टम में है, यानी कोई भी जो परिवार यहाँ रहता है उसका खुद का फ्लैट नहीं होता है, वो उसके लिए एक मालिक होता है। मालिक और इस टेनेंट्स के बीच में आपस में काफ़ी इशू चल रहे थे और ये इशू लीगली पहुंच चुका था। बल्कि ये पूरे एरिया में कई बिल्डर्स ने ले रखे हैं रीडेवलपमेंट के नाम पर, और यही कारण है कि जो कृष्ण निवास बिल्डिंग है, तकरीबन 53 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसे नोटिस मिला था, बहुत ही जर्जर हालत में हो चुकी थी। उन्हें कहा गया था कि आप लोग खाली कर दे बिल्डिंग, किसी भी वक्त बिल्डिंग गिर सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी भी एक आशियाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है मुंबई में, तो लोग घर खाली नहीं कर रहे थे इस लालच में, क्योंकि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और इसका बिल्डिंग। वीरेंद्र, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। आपने यहाँ पर एक बड़ी वैलिड बात बोली है कि बिल्डिंग खाली करने को बोला जा रहा था, लेकिन कोई विवाद चल रहा था, इसलिए बिल्डिंग खाली नहीं हो रही थी, क्योंकि बिल्डिंग किसी और बिल्डर को बेच दी गई थी। अब इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कहना है एनडीआरएफ की टीम के जो लोग हैं उनका, ये देखते हैं। के डॉग के सर्च ने लगभग शोरूम में 3-4 जगह विक्टिम्स को लोकेट किया और उस हिसाब से फिर काम शुरू हुआ रेस्क्यू। स्पेशल डॉग होते हैं, इनको ट्रेन किया जाता है स्लीप करने के लिए। ये टोटल 5 बटालियन एनडीआरएफ में 12 ट्रेन डॉग है जो सर्च एंड रेस्क्यू थ्रेड में ट्रेंड किए गए हैं, जिनको ह्यूमन बॉडी को सर्च करने का प्रशिक्षण दिया गया है। 2 डॉग ने लगभग 4 से 6 लोगों की जान बचाई। एग्जैक्ट फिगर में बता नहीं सकते, क्योंकि डॉग विक्टिम जब लोकेट करता है तो वो संख्या नहीं बता पाता, लेकिन यहाँ पे आदमी है बोल करके ये चीज़ इंडिकेट कर देता है। तो उस हिसाब से हमने जहाँ जहाँ डॉग ने लोकेट किया उस जगह पे रेस्क्यू का वर्क शुरू हुआ। वीरेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगा, ये एक आंकड़ा है कि 20 लोग रात में बिल्डिंग के अंदर थे। तकरीबन कितने लोग होंगे वहां पर? जो लोगों का असेसमेंट है वो क्या है, और अभी कितने लोगों के और दबे होने की आशंका है? 17 लोग निकाले जा चुके हैं निशात, 11 की मौत हो गई है, 7 घायल अवस्था में निकाले गए हैं। तो कुल मिला के अगर 20 का आंकड़ा हम पकड़ के भी चलें तो 2 से 3 फंसे होने की संभावना है, जिनकी अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है ये आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो। एक इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि 17 लोग अंदर 17 लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं। तो जो 20 और 17 का जो आंकड़ा है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। वो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, साफ सफाई चल रही है, मलबे को निकाला जा रहा है। यदि कोई अगर जीवित अवस्था में कोई व्यक्ति अगर अंदर दिखाई देता है तो उसको तुरंत निकाल लिया जाएगा।
तो अभी भी काम चल रहा है। लेकिन निशांत, वाकई में ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो हमारी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पीआरओ से बात हुई, उन्होंने कहा हमने नोटिस भेजा था लेकिन इन्होंने खाली नहीं किया, तो उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ दिया। दूसरी बात, ये पूरा इलाका रीडेवलपमेंट का इलाका है, बिल्डर्स ने काफी यहाँ एक एक बिल्डिंग ले रखा है। बल्कि एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बगल की एक बिल्डिंग थी उसमें भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था, तो उसका जो वाइब्रेशन है वो इस बिल्डिंग पे आ रहा था, और ये वैसे ही बहुत ही खस्ती हालत में बिल्डिंग थी, और तो उसका असर भी हो सकता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा कोई ऑफिसेस या कोई दुकानें नहीं थी। एक ऑफिस, एक चक्की थी जो आटा पीसने, जो गेहूं पीसने की चक्की होती है, और एक चाय की दुकान थी। तो ओवरऑल रेसिडेंशियल बिल्डिंग आधी रात में गिर जाती है। वजह क्या है वो जांच का विषय।